द विचार स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के युगपत समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम युगपत समीकरण से संबंधित जितने भी अभ्यास हैं उनको क्रम से हल करेंगे। आज हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय युगपत समीकरण से संबंधित प्रथम अभ्यास 7A, जिसमें युगपत समीकरणों को हल के जो समीकरण है, सवाल है किताब के अनुसार, उसको हल करेंगे। किताब में जो पहला सवाल दिया हुआ है उसको देखते हैं आज हम कि अभ्यास 7A का पहला सवाल है कि x के मान y के पदों में लिखिए। x के मान को y के पदों में लिखना है। तो क्या है इसमें कि जो युगपत समीकरण है इसमें दो ये समीकरण, इसमें x के अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में कि कैसे अपन को पक्षांतर करना है, कैसा इसको एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर प्रश्न में चिन्ह में कैसे परिवर्तन होता है, ये सब थोड़ा सा इसमें जान जाएंगे अपन। उसके बाद अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि x ऋण y बराबर 4। तो इसमें प्रश्न है x के मान को y के पदों में लिखना है। तो x बराबर कितना लिखना है, x ऋण y। अपन यहाँ के ये सवाल है, इसको अपन ने लिख लिया यहाँ पे, यहाँ से हल इसका शुरू हुआ कि हल इसका शुरू हुआ। तो यहाँ से यहाँ चाहे तो अपन हल लिख सकते थे। अब इसको कैसे करेंगे, x ऋण y बराबर 4। तो अब x लिखा रहे हैं, x का मान निकालना है y के पदों में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये y है, ये यहाँ पे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा। यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो उधर जाके धन का चिन्ह हो जाएगा, तो धन हो जाएगा y। यहाँ इसका माइनस का चिन्ह उधर जाके, तो x का मान हो जाएगा यही 4 प्लस y। यही इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये बहुत सरल है। इसी प्रकार से दूसरा है, इसको अपन देखते हैं कि 2x, इसका हल देखते हैं कि 2x प्लस 4y बराबर 6। 2x धन 4y बराबर 6। तो इसको भी थोड़ा हल कर लेते। इसमें सब में देख लेते हैं अपन, क्योंकि अपन को x का मान चाहिए है, x के मान y के पदों में लिखना है। तो अगर देखिए इसमें 2 4 6, तो इसमें सब में 2 का भाग चला जाएगा। तो अपन इसमें पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, तो समीकरण में 2 का भाग देने पर, समीकरण में 2 का भाग देने पर देखिए क्या प्राप्त होगा। इसको अपन सब में 2 का भाग दे देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 6। 2x धन 4y बराबर 6। अब इसमें भी अपन को 2 का भाग दे देना है, यहाँ पर भी 2 का भाग दे देना है, यहाँ पर 2 का भाग दे देना है। अब देखिए इसको ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब ये किस प्रकार से समीकरण हो जाएगा, यहाँ के बाद x बच जाएगा, ये धन का चिन्ह जो करते आ गया, फिर यहाँ पे 2, तो 2 और ये y, 2y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ये एक लिखा होगा। अब इसका ये हल क्या हो गया, सरल रूप में आ गया। अब इसको अपन x का मान निकालना है, तो x बराबर 3 धन, अब ये यहाँ पे धन का है, यहाँ पे उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो ऋण 2y। यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, x बराबर 3 ऋण 2y, इसका हल हो जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। अब तीसरा सवाल है अपना कि 1/3 x धन y बराबर 2। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसका मान कैसे, x का मान y के पदों पे कैसे निकालेंगे। तो इसको सभी लिख लेते हैं, 1/3 x धन y बराबर 2। अब इसमें अपन को x को अकेला मानना है, या x को अपन को यहाँ से 1/3 हटाना है। तो अपन क्या करेंगे, पूरे में अगर 3 का गुणा कर दें, पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दें, देखिए यहाँ 3 का कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बात, तो ये केवल x बच जाएगा। तो अपन समीकरण में 3 का गुणा करने पर यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण में 3 का गुणा करने पर, अब इसमें अपन 3 का गुणा कर दें, तो एक समीकरण लिखें पहले, 3/3 x प्लस y गुणा करना है, तो थोड़ा इसमें जगह छोड़ देते हैं, बराबर 2। अब इसमें पूरे में गुणा करना है अपन को, तो यहाँ पे गुणा कर दे 3 का, यहाँ पे गुणा कर दे मान लीजिए 3 का, यहाँ पे भी गुणा कर दिया 3 का, इस तरह से आगे या पीछे किसी तरह। अब इससे 3 एकम 3, 3 एकम 3 एक कट गया। अब बाकी ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा, x धन 3y बराबर 6, x धन 3y बराबर 2 तिहाई 6। तो अब x को पक्षांतर कर देंगे, x बराबर
6। अब ये धन का है तो उस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा, ऋण का 3y, ये हो जाएगा। बस यही उत्तर हो जाएगा। इसको एक बार और लिख लेते हैं, x बराबर 6 ऋण 3y, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी के उत्तर आ गए। कौन सा हो जाएगा ये, x के मान y के पदों में लिखना। इसमें केवल अपन ने उसको थोड़ा सरल करके पक्षांतर कर दिया है। पक्षांतर करने में बराबर की स्थान के बराबर की जो इस तरफ रहता है उसको कहते हैं बायां पक्ष, LHS उस तरफ होता है उसको दायां पक्ष कहते हैं। तो ये LHS है और ये RHS है। तो इसमें यहाँ पर इसको बराबर की इस तरफ, इसको बराबर के जब कोई चिन्ह यहाँ से होता है, यहाँ से अगर जोड़ होता है तो वहां जाके घटाव हो जाता है, और यहाँ अगर गुणा होता है तो उधर भाग हो जाता है पक्षांतर करने में। तो इस तरह से तो ये इनके मान आ गए। अब यह दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है कि y के मान को x के पदों में लिखिए। अब इसमें y के मान को x के पदों में, तो पहला सवाल अपन देखते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। पहला सवाल है कक्षा 8वीं के अभ्यास 7 के दूसरे प्रश्न का पहला सवाल। 5x ऋण y बराबर है 9। सवाल को अपन जो लिखा हुआ उसको एक बार पहले लिखिए। अब अपन को y के मान को निकालना है x के पदों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि इसको हल करेंगे, थोड़ा सा रखेंगे इसको। अब y यहाँ सिंगल है, y क्या है, इसमें कोई गुणांक नहीं, y के साथ कोई एक गुणांक है। y का गुणांक कितना है, 1 है। और उसके बाद तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा लेंगे आगे, थोड़ा इसको हल करेंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे अपन कि या तो इसको y को उस तरफ ले जाएं और 9 को इस तरफ लाएं। तो लेकिन जैसे अपन y को उस तरफ ले जाए एक बार, तो यहाँ इसको हल कर लेते हैं। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 9, और ये यहाँ से उस तरफ गया, ये ऋण का है y, और यहाँ से क्या हुआ कि अपन इसको पक्षांतर किया तो यहाँ धन का हो जाएगा y। ये सब अब इस समीकरण को अपन थोड़ा इसको जैसे इसको इस तरफ लिख लेते हैं, उसको उस तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 धन y बराबर 5x। जैसे बराबर है तराजू के इस तरफ 5 रखे, वो बराबर है तो चाहे इस तरफ 5 रखे उस तरफ बराबर कर दे। इसी तरह से ये बराबर है, इसमें तो बराबर है तो 5x बराबर 9 धन y, तो 9 धन y बराबर हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर y चाहिए तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5x, और ये x जो 9 है, 9 इसको पक्षांतर कर देंगे। तो जब कोई चिन्ह नहीं होता किसी संख्या के सामने तो उसके आगे धन चिन्ह माना जाता है। इधर कोई चिन्ह तो ये धनात्मक है, जब उस तरफ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9। तो y बराबर 5x ऋण 9, ये ही उसका उत्तर हो जाएगा। इस y के मान को x के पदों में, इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाए। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 6x ऋण 2y बराबर 10। इसको देखते हैं अपन कि 6x ऋण 2y बराबर है 10 के। अब इसको अपन को y को इधर कर रखना है और क्या y का मान ज्ञात करना है, y के मान को ज्ञात करना है x के पदों में। तो अपन देखते हैं इसमें क्या है, सब में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, या इसमें सब में 2 का भाग चला जाएगा, 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 10 में भी। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, इस समीकरण में 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण में 2 का भाग देने पर अब देखिए 2 का भाग देने पर क्या होगा, ये लिखा अपन ने 6x ऋण 2y बराबर 10। अब इसमें सब में 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग कैसे दिया, इसमें सब में 2 का बटे कर दिया। अब इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ। अब इसको क्या लिख लेंगे, 3x ऋण y बराबर 5, ये आ गया। अब क्या करना है अपन को, y को उस तरफ लेकर मान लीजिए, तो 3x बराबर 5, और ये धन ऋण का उस तरफ जाएगा तो धन हो जाएगा। अब इसको इस तरफ से उस तरफ कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि 5 धन y बराबर 3x, इसको इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख लिया जैसे इसमें किया था। अब y का मान चाहिए अपन को, तो y बराबर हो जाएगा 3x। अब ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धनात्मक मान है, इसको उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3x ऋण 5, यही y का मान हो जाएगा, ये वाला। इसको अपन लिख लेते हैं, y बराबर 3x ऋण 5, ये क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा। y के मान को x के पदों में, तो y का मान आ गया x के पदों में, y बराबर 3x ऋण 5। इस तरह से ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं अपन, तीसरा नंबर का सवाल देखिए, दूसरे का तीसरा। ये क्या है, 2x धन 1/2y बराबर 4। अब अपन को क्या रहे कि सरल होके केवल y आ जाए, तो y का मान निकालने में सरल हो जाएगा कि y का मान निकालो। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग गुणा कर देंगे, क्यों कि गुणा करेंगे तो ये कुछ कम हो जाएगा यहाँ से।
2 का गुणा कर दें इसमें, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 22 आ जाएगा। तो अब इसमें समीकरण में 2 का गुणा करने पर समीकरण में 2 का गुणा करने पर, अब देखिए गुणा करने पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं, गुणा करने के लिए जगह छोड़ देते हैं। 1/2 y बराबर 4। अब गुणा करना है अपन को, तो 2x में 2 का गुणा करें, यहाँ पे भी इसमें 2 का गुणा किया, जैसे इसमें 2 आगे किया है तो इसमें भी आगे कर लेते हैं, इसमें भी आगे गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा यहाँ कर दिया, 2 का गुणा यहाँ कर दिया, और इसमें भी 2 का गुणा कर दिया। अब देखते हैं इसको कितना हो गया, ये 2 दूनी 4, 4x, और ये चिन्ह धन का जो कहते हो, अब ये 2 एकम 2, 2 एकम ये कट जाएगा। अब ये कितना बचेगा, केवल y बचेगा, y बराबर 4 दूनी ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे अपन को ये समीकरण मिल गया इस तरह से। अब इसको इधर से उस तरफ करके पक्षांतर कर लेंगे। y बराबर, अब y यहाँ धनात्मक का है तो y को यहीं रखते हैं, केवल इसमें 4x उधर चला जाएगा। y बराबर 8 ऋण, अब ये यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था तो धनात्मक माना जाता है जो चिन्ह, अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है उसके आगे धन का चिन्ह, तो इसको उधर जाएगा तो धन से ऋण हो जाएगा, तो 4x इस तरह से। तो y बराबर हो जाएगा, यही समीकरण के y बराबर 8 ऋण 4x, ये y का मान x के पदों में हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों सवाल हल हो जाएंगे। एक हो जाएगा x के मान को y के पदों में लिखना है, और दूसरा है y के मान को x के पदों में लिखना है। अब अपन देखेंगे तीसरा सवाल इसका, तो तीसरा सवाल है वो किस तरह से हल करना है। युगपत समीकरण को सारणी विधि से हल करने के लिए तीसरा सवाल लिखते हैं। अभ्यास वाला 7A के अभ्यास 7A का तीसरा सवाल, हल कीजिए सारणी विधि से। अब इस प्रश्न को सारणी विधि से हल करना है। युगपत समीकरण को सारणी विधि से कैसे हल करते हैं इसके बारे में थोड़ा अपन जानते हैं, और एक ये सवाल, 2 सवाल दिए हैं इसको हल करते हैं। तीसरे सवाल का पहला और दूसरा, देखिए पहला सवाल देखते हैं तीसरे का पहला, कि हल कीजिए सारणी विधि से x धन y बराबर 4, और दूसरा समीकरण है y धन 5x धन 12y बराबर 13। इस तरह से तो समीकरण युगपत समीकरण x धन 4y बराबर 4, तो पहले हम इसको पहले समीकरण में इसकी सारणी बनाएंगे, पहले समीकरण की सारणी बनाएंगे। समीकरण x धन y बराबर 4 में x के सापेक्ष y का मान की सारणी। समीकरण x धन y बराबर 4 में x के सापेक्ष y के मान की सारणी, यानी x का मान हम अपने मन से मानेंगे, उसके हिसाब से y का मान निकाल के सारणी में रखते जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए भी अपन इसमें रखेंगे। दूसरा समीकरण जो दिया है नीचे, उसमें भी कि x के सापेक्ष y के मान निकाल के रखेंगे। तो थोड़ा इसको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा बार बार, तो इसको देखिएगा थोड़ा कि x का मान अगर अपन ने 1 रखा, x का मान कितना रखा, मान लीजिए कि 1 रखा, x बराबर 1 रखा, किस में रखा, ये समीकरण में, कौन से समीकरण में, x बराबर 1 किस में रखा, x धन y बराबर 4 में। तो पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं अपन कि x के सापेक्ष y के मान की सारणी, यानी अपन इसमें y का मान पता करना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे इसका, y बराबर हो जाएगा 4, और इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x जाएगा, तो 4 ऋण x। तो अपन अब x बराबर अपन ने कितना रखा, पहले 1 रखा, तो x का मान यहाँ अपन ने 1 रख दिया सारणी में। सारणी में x का मान कितना रख दिया, 1। तो अब उसके सापेक्ष y का मान निकालेंगे। अभी x की यहाँ पे 1 रखा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 ऋण 1, 4 ऋण 1, यानी कितना हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे, 4 में से 1 चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इसमें y का मान कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पे अपन ने 3 दिया। अब इसी प्रकार से अपन x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 2 रखा मान लीजिए, तो किस में रखेंगे, इसी समीकरण में। अब ये समीकरण अपना कौन सा प्राप्त हो गया, ये वाला लिख लेंगे, इसी समीकरण में रखेंगे। तो इसको बार बार ना लिख के इसको कौन सा लिख लेंगे, y बराबर 4 ऋण x, ये वाला समीकरण लिख देंगे। तो अब y बराबर कितना आ जाएगा, 4 ऋण x, यहाँ पे 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान 4 में से 2 चले जाएंगे, 2 आ जाएगा। तो अगर अपन x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है, इसमें 2 आ जाता है। इसी प्रकार से इसमें अपन x बराबर 3 रखा मान लीजिए, x बराबर कितना रखा, 3, तो 3 रखेंगे, तो फिर इसी समीकरण में, यही समीकरण है इसका ये रूप लिख लिया कि x बराबर x धन y बराबर, चाहे तो अपन फिर से देख सकते हैं कि x धन y बराबर है 4, ये समीकरण। अब इसमें अपन को चाहिए y का मान, तो y बराबर हो जाएगा 4 ऋण x। अब इसमें उस तरफ देखो, तो y बराबर हो जाएगा 4, x का मान अपन ने कितना माना, 3,
तो 3 माना है x का मान, तो ये था। अब इसका y का मान कितना निकल के आया, 1 आ गया, तो y बराबर आ जाएगा 1। कितने के लिए आया, x बराबर अपन ने जब माना 3। इसी प्रकार से अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। अब फिर से इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा कि ये यहाँ पर दोबारा देखते हैं, x बराबर 4 रखा। अब x बराबर कितना रखा अपन ने, 4 रखा मान लीजिए, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर 4 रखा तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो x धन y बराबर 4, तो y बराबर 4 ऋण 4, तो यहाँ से 4 ऋण 4, तो 4 ऋण 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे x ऋण बरा, यहाँ पे इसको पक्षांतर किया है अपन ने, तो y बराबर 4 ऋण x, तो ये जो x का मान है अपन ने यहाँ पे रखा, तो y बराबर आ गया 0। तो यहाँ पे जब x का मान 4 है तो y का मान कितना आ गया, 0। अब इसी प्रकार से अपन रखेंगे x का मान 5, x का मान रखेंगे 5, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर किसमें, इसी समीकरण में x धन y बराबर है 4, x धन y बराबर। अब इसमें y बराबर कितना निकालना है, तो 4 और ये उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा x। अब x का मान अपन को 5 रख देना है, तो y बराबर आ जाएगा 4 ऋण 5, x का मान जितना है तो अपन ने इसमें रख दिया। तो अब बराबर कितना हो जाएगा, ये ऋण 1, यहाँ पर 4 है धनात्मक और 5 है ऋणात्मक, तो 5 में से 4 घट जाएंगे, तो कितना कहे का आएगा, जो संख्या बड़ी होती है उससे छोटी संख्या घट जाती है, और जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आ जाता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, ऋण है, तो ऋण चिन्ह है। तो y बराबर जब यहाँ पर रखेंगे 5, तो x का मान ये यहाँ x का मान रखा अपन ने 5, तो y का मान आ जाएगा ऋण 1। अब अपन इसमें 0 मान रख देंगे, अब x का मान 0, अब यहाँ से 0 ऋणात्मक कुछ मान रख देते हैं। अब जैसे इसी समीकरण को इस तरह से हल कर लेंगे, अगर अपन ने अभी तक धनात्मक मान रखे, अब यहाँ पे x बराबर मान लिया 0 रख दिया, किसमें, इसी वाले समीकरण में, x धन y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 ऋण x, y बराबर हो जाएगा 4 ऋण x। तो अपन इसको क्या करेंगे कि y बराबर 4 लेना, इसमें क्या रखना है, x बराबर अपन ने क्या माना, 0 रख दिया, x का मान कितना 0 रख दिया, तो बराबर आ जाएगा x ऋण 4 ऋण 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब अपन ने x का मान 0 रखा तो y का मान आ जाएगा 4। अगर अपन x बराबर ऋण 1 रखें, x बराबर ऋण 1 रखें, x बराबर कितना रखा, ऋण 1, किसमें, इसी समीकरण में, इसी समीकरण x धन y बराबर है 4, x धन y बराबर 4, तो इसको y बराबर कितना हो जाएगा, 4 ऋण x। अब इसमें ऋण 1 रखा अपन ने, तो y बराबर 4 और ऋण का 1, x का मान ऋण 1 है, तो अब ये ऋण का गुणा कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 4 और ये हो जाएगा धन 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5, y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ऋण 1 के बराबर हो जाता है ये 5। अब ऋण 2 रखें, अब ऋण 2 रखें इसी प्रकार, तो अगर अपन चाहें तो इसी में x बराबर ऋण 2 रख दे, तो इसी समीकरण में देख लेते हैं कि देखो इसको x बराबर ऋण 2 रखा मान लीजिए, तो कैसा हो जाएगा, यही समीकरण है, x धन y बराबर 4, अब इसी में y बराबर x को उस तरफ ले गए बराबर 4 ऋण x, अब यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 4 और ऋण का चिन्ह पहले से, और ऋण ये वाला ऋण 2, ये हो जाएगा। अब इसको ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये धन 2 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। जब x बराबर ऋण 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको आगे निकाल सकते हैं, इसी तरह से जितना मान चाहेंगे तो यहाँ से आगे लिखते जाएंगे, तो कम से कम 4 4 5 5 मान निकाल सकते हैं। अब देखना अपन को क्या है इसमें कि जो सारणी है ये वाले समीकरण के लिए, उस समीकरण के लिए जिसमें उभय निष्ठ आ जाए, एक ही मान आ जाए, एक x मान के लिए दूसरा y का मान बराबर आ जाए, तो वो वही मान उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अपन देख लेते हैं कि अगर इसके बाद कुछ इसमें लगा के देखते हैं दूसरे समीकरण में, अगर वो सही आ जाता है तो अपन को फिर इतना हल करना पड़ेगा, नहीं तो जब तक नहीं आएगा तब तक सारणी में आगे पीछे अपन को मान रखते जाना है। देखिए अब इस समीकरण को देख लेते हैं, ये समीकरण 5x धन 12y बराबर है 13, इसमें क्या करें अपन, इसमें भी यही है कि x बराबर अपन ने क्या रखे, x बराबर रखा अपन ने मान लीजिए 1 रखा, इसमें भी x बराबर कितना रखा, सबसे पहले जैसे इसमें रखा तो x बराबर 1 रखा, 1 रखने के बाद फिर y का मान कितना आएगा, तो अब इस समीकरण में रखते हैं अपन x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1, अब इसको संतुष्ट कराएंगे, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि y को यहाँ रखे रहते हैं, x वाले को उस तरफ ले जाते हैं, तो इसको देखते हैं, समीकरण ये वाला है, तो 12y बराबर 13 और ये इधर से उधर जाएगा तो
पक्षांतर होगा तो माइनस 5x हो जाएगा। 12y बराबर 13 ऋण 5x। अब x का मान लिखा है 1, x का मान कितना लिखा हुआ है 1, तो अपन ने माना है कि x बराबर 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 12y बराबर 13 और ऋण 5 और 1 x का मान हो जाएगा 1, x का मान कितना हो गया 1, तो अब ये बराबर कितना हो जाएगा 13 ऋण 5। अब 13 में से 5 घटा दिए तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ 12y बराबर हो जाएगा 8, तो यहाँ पे भी 12y बराबर 8, 12y बराबर 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8/12, 8/12। अब इसको अपन काट देंगे 8/12, इसको काट देंगे तो 2 से अगर काटेंगे इसको या 4 से काटे तो 4 दूनी 8, जैसे 8/12 है 8/12 को यहाँ लिख देते हैं, 8/12 को काटे 4 दूनी 8 तो 4 तिहाई 12, तो y का मान कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार से इसको अपन को हल कर लेना है। इसी प्रकार से अब इसको 2 रखेंगे जब मान इसका y बराबर x बराबर कितना रखा 2। अब देखते हैं यहाँ पे कि अपन क्या करें कि x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 रखें किसमें इसी समीकरण में। अब अपन ये 5 ये समीकरण जो दूसरा नंबर का दिया है कि 5x धन 12y बराबर 13, 5x धन 12y बराबर 13, इसको समीकरण को देखते रहना है, अगर कोई अंक छूट जाएगा तो फिर बड़ा उत्तर नहीं आएगा। अब देखिए 5x, अब इसको जो करते हुए करके इसको उधर ले जाएंगे 12y बराबर 13 ऋण 5x, अब इसको 5x वाले को उत्तर ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये अब x बराबर कितना रख दिया 2 रख देना है, तो 12y बराबर हो जाएगा 13 ऋण 5 गुणे 2, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा ये 10, तो बराबर हो जाएगा 13 ऋण 10, 13 ऋण 10 बराबर 12y बराबर हो जाएगा बराबर, तो कितना हो जाएगा 13 ऋण 10 बराबर 3, तो ये 12y बराबर हो जाएगा 3, 12y बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12y बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3/12, इसको देखो ऐसा, तो y बराबर हो जाएगा 3/12, 3/12, इसको 3 काट देंगे अपन 3/12, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 3/12 है, जैसे 3/12 इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो अगर जब अपन x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार से 3 रखेंगे 4 रखेंगे, इस प्रकार से अपन इसको हल करते जाना, जब तक अपन इसको देखते जाना है इस वाली सारणी में और उस वाली सारणी में कोई मान दोनों 1 से आने लगे, दोनों मान 1 से आ जाए। अब देखिए इसको है 3 रखेंगे, अब 3 x बराबर 3 रखा, x बराबर 3 से संतुष्ट करें, किस समीकरण में रखना है इसी बारे में, 5x धन 12y बराबर 13। अब इसको यहाँ पे चाहे तो अब अगर दूसरे तरीके से चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 3 रखो, इसमें 5 गुणे 3 धन 12y बराबर 13, अब 5 तिहाई कितने हो जाएंगे 15 धन 12y बराबर 13, अब 12y बराबर हो जाएगा ये 13, ये तरफ जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा -2, 13 से 14 15 2 बचेगा, तो अब ये कितना हो जाएगा 12y बराबर ऋण 2, तो y बराबर हो जाएगा ऋण 2 बटे 12 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2 कट जाएगा, ये 2/12 है और ऋण का है, 2/12 है और ऋण का है, तो 2 एकम 2 और 2 6 12, तो ये हो जाएंगे 1/6, ऋण 1/6 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा ऋण 1/6। अब इसी प्रकार से अपन 4 रखेंगे, x बराबर 4 रखा, x बराबर कितना रखेंगे 4, तो ये ध्यान पे x बराबर 4 रखा मान लीजिए, तो इसको फिर से मिटा के साफ हो जाएगा कि x बराबर 4 रखा अपन x बराबर 4 किसमें रखना है इसी समीकरण में, दूसरे वाले में किसमें रखना है x बराबर 4 दूसरे समीकरण, 5x धन 12y बराबर 13, 5x धन 12y बराबर 13, तो इसमें 5 गुणे 4 x का मान हो जाएगा धन 12y बराबर 13, तो अब ये हो जाएगा 5 चौको 20 धन 12y बराबर 13, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 12y बराबर हो जाएगा 13 ऋण 20, 13 ऋण 20,
तो 13 ऋण 20 रुपया कितना आ जाएगा -60, 20 में से 60 13 चले जाएंगे, तो चिन्ह अधिक वाले से वो हो जाता है और चिन्ह होता है। तो अब ये इसका उत्तर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ऋण 60/12। अब ये कटता नहीं है तो इसका जो करते हो जाएगा, तो 4 मान के लिए y का मान कितना आ जाएगा, ऋण 60/12, ऋण 60/12, ये तब मान आ गया ऋण 60। अब अपन रखेंगे x का मान 5, x का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे अगली बार। तो इसको देख लेते हैं। अब जहां से उभयनिष्ठ दोनों में एक ही मान आ जाएंगे वहीं अपन बंद कर सकते हैं इसको हल करना, वही उसको संतुष्ट कर, क्योंकि उसका केवल अद्वितीय हल होता है, युगपत समीकरण का केवल एक और एक अद्वितीय हल। तो इसलिए अपन इसको देखते हैं कि x बराबर 5 रखने पर किस में रखेंगे अपन इसी को, इसी समीकरण में कि 5x धन 12y बराबर 13 इसमें रखा अपन ने। कैसे रखेंगे, 5 गुणे ये 5 का मान 5 तो 25, 5 गुणे 5, x का मान 5 रख दिए, धन 12y बराबर 13 हो गया। अब ये कितना हो गया, 5 गुणे 5 25, तो 25 धन 12y बराबर 13। अब इसको 25 को उस तरफ पक्षांतर किया तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा ये, तो 12y बराबर हो जाएगा 13, ये 13 के मध्य लिखा यहाँ, उस तरफ जाएगा ये 25, तो ऋण के 25 हो जाएंगे। अब 25 में से 13 घटा दिए, 25 में से 13 घटा दिया तो कितना बचेगा, ऋण का 12, 25 ऋण का 12 बचे। अब ये आ गया 12y बराबर ऋण के 12, ऋण के 12। अब 12 में से अब इसको y बराबर कितना आ जाएगा, इसी को देख लेते हैं ये वाले समीकरण को। यहाँ देखो 12y बराबर ऋण 12, तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ऋण 12/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 1, तो x बराबर इसके लिए ऋण 1 आ गया। अब अपन फिर देखते हैं, इसको मिलाते हैं। देखिए अब ये क्या होगा कि ये आ गया वैसे कि 5 का मान x के बराबर 5 के लिए ये दोनों में और कहीं कोई कॉमन नहीं है और कोई उभयनिष्ठ नहीं है, केवल इसमें ये x के 5 के मान के लिए y का मान ऋण 1 दोनों में, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। इससे यह पता चलता है कि ये समीकरण का जो हल होगा x बराबर 5 और y बराबर ऋण 1 होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा समीकरण का, कि इसका चूंकि सारणी में अब अपन चाहे तो एक आध मान और देख सकते हैं, इसमें 5 के बाद 0 रख सकते हैं, तो अगर आप चाहे तो x बराबर 0 रख के देख लो थोड़ा सा, x बराबर 0 रखा किसमें, इसी समीकरण में 5x धन 12y बराबर 13। अब इसमें 0 रख दिया मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 0 धन 12y बराबर 13, तो ये 0 हो गया पूरा, तो यहाँ हो जाएगा 12y बराबर 13, क्योंकि 0 का किसी से गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 के लिए इसका मान कितना आ जाएगा, x बराबर 0 लिखा अपन, तो y बराबर आ जाएगा 13/12। इस तरह से ये मान अपन को लिख लेना है, पूरी सारणी चाहे तो भर सकते हैं इसमें, लेकिन अपन को जब अगर देखते रहना है कि अगर दोनों के उभयनिष्ठ मान आ गए हैं तो फिर अपन को उसका निकालना बंद कर देना है। तो अब इसमें अपन को ये देख लिया कि देखिए इसका ये वाला मान है जो x1 और ये दोनों का उभयनिष्ठ है, दोनों में मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों समीकरण, ये कौन से दोनों समीकरण, x धन y बराबर 4 एवं कौन सा 5x धन 12y बराबर 13, इसका जो हल होगा वो कितना होगा, सारी विधि से जो हल करना था इसका हल होगा x बराबर 5 और y बराबर ऋण 1, ये इसका अद्वितीय हल होगा, इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ यहाँ पाए, x बराबर 5 और y बराबर ऋण 1, ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से ये सवाल पूरा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन है बहुत सरल, इसमें करना कुछ नहीं है, केवल x के मान रखते जाना है और समीकरण से y का मान आता जाएगा। इसी प्रकार से अपन को ये वाला सवाल हल करना है। दूसरा सवाल है, इसमें अपन देख लेते हैं कि अब इसमें ये दूसरा सवाल, अगर ये वाला सवाल तो पूरा समझ में आ गया होगा, वैसे बिल्कुल सरल है, अगर नहीं आया हो समझ में तो कमेंट्स में लिखिएगा, दोबारा उसको अच्छे से और जहां परेशानी हो रही हो उसको समझाएंगे। अब आगे देखते हैं, इसको दूसरा सवाल है जो 5x धन y, 5x बराबर y और 2x धन y बराबर 7। तो पहले समीकरण के लिए 5x धन y में x के सापेक्ष y के मान की सारणी, अब इसमें इसी तरह से रखेंगे, ये x का मान और यहाँ पर y, माना कि अपन ने x बराबर अपन ने कितना रखा, 1 रखा, x बराबर किस में रखा, समीकरण नंबर 1 में। कौन सा समीकरण है ये, 5x बराबर y, किस में रखेंगे अपन,
ये वाला। तो अब इसको सीधा सीधा है कि 5x बराबर 22, तो x बराबर 1 रखा तो 5 गुणे 1 बराबर 22। तो y का मान कितना आ जाएगा, y को इस तरह रख लो, y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1। तो इस तरह से, या इसको समीकरण को थोड़ा घुमा देते हैं, इसको ऐसे करके y बराबर हो जाए, अभी तो इसको ऐसा निकाल लो इसको, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो अब देखिए x के मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया 5। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं, x बराबर अपन मान लो 2 रखते हैं, x बराबर कितना रखा 2 रखा, किस समीकरण में कि 5x बराबर y। अब इसको पलट के लिख सकते हैं कि y बराबर 5x इधर वाला, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है 10 है। इसी प्रकार से x बराबर अपन 3 रखें इसी समीकरण में, कौन सा समीकरण में 5x धन y, 5x बराबर y, तो अब इसमें क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 5x, इसको इस तरह रख दिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 3, x का मान कितना रखा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे x का मान 3 और तो y का मान कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 रखें तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 रखें, तो इसी प्रकार से इसमें 4 के लिए हो जाएगा कि x बराबर 4 रखा मान लीजिए, तो y ये समीकरण है कि 5x बराबर 22, इसको उल्टा लिख लिया y बराबर 5x, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4, x का मान कितना रखा 4x, यहाँ पे 4 रखा, x बराबर तो 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा y का मान 20, तो x बराबर 4 तो y का मान आ जाएगा 20। इसी प्रकार से इसको चाहे तो अब एक बार 0 रख लो, एक बार क्या रख लिया अपन ने 0 रख लिया, 0 के बाद 0 1 2 3 4, 0 के बाद तो माइनस आएगा, 0 के बाद क्या आएगा माइनस, 0 के बाद अगर अपन रखते हैं तो माइनस, जैसे 0 के बाद यहाँ रखा था तो माइनस 1 2 3 आएगा, तो 0 रखा था, अपन अगले में 0 रखते हैं x के मान पे, 1 2 मान और निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा समीकरण देखते हैं, उसके बाद दूसरा समीकरण। अब इसमें x बराबर मान लीजिए अपन ने 0 रख दिया, x बराबर क्या रख दिया 0, किसमें इसी वाले समीकरण में, कौन सा समीकरण है 5x बराबर है y। अब इसमें y बराबर है 5x, इसको पलट दिया इस तरह, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 0, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 0, जिसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 भी आता है, तो ये वाला भी 0, तो अब इसमें x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 आ गया। अब चाहे तो एक मानो x बराबर ऋण 1 रखा इसी वाले समीकरण में, तो 5x बराबर y, तो y बराबर 5x, तो 5 गुणे x का मान कितना रखा ऋण 1, तो ऋण 1, ऋण 1 का गुणा किया तो ऋण 5 बराबर ऋण 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा ऋण 5। तो अगर अपन ने लिखा x का मान ऋण 1 तो y का मान आ जाएगा ऋण 5। इस तरह से ये समीकरण बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन 2 रखेंगे तो इस आ जाएगा आगे, 2 रखेंगे तो ऋण का 10 आ जाएगा, क्यों यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो x बराबर मान लीजिए कि ऋण 2 रखा तो 5x बराबर y, तो y बराबर 5x, इसको इस तरह से उतरा, तो 5 गुणे ऋण 2, तो 5 दूनी 10, ऋण 10, ऋण का 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे ऋण 2 रखेंगे तो यहाँ पे ऋण का 10 आ जाएगा। इस तरह से ये मान निकाल लेंगे, ये सारणी बना लेना। अब इसके बाद फिर अपन को क्या करना है, दूसरे समीकरण के लिए सारणी बनाना है। अब दूसरी सारणी बनाना है इस समीकरण के लिए। अब समीकरण ये वाला 2 समीकरण 2x धन y बराबर 7 में x के सापेक्ष y के मान की सारणी। बस अब इसमें ये सारणी बना के देख लेना है, और जिसमें अपन को देखना है कि अगर मान बराबर आ गया x का और y का उभयनिष्ठ आ गया तो वही उसका अद्वितीय हल हो जाए, वही समीकरण का हल हो जाएगा। देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे x रखना है, यहाँ पे y रखना है, x और y। यहाँ पे इसको इसी तरह से मान रख लेना है, 2 3 मान 4 मान रखेंगे तो हो सकता है कि ये बराबर आ जाए। तो अपन किस समीकरण में x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 किस वाले समीकरण, इस वाले में, कि इस समीकरण में रखेंगे 2x धन y बराबर 7, तो x बराबर 1 रखें, तो इसमें देखो 2 गुणे 1 धन y बराबर 7, तो अब ये 2 एकम 2 धन y बराबर 7, तो y बराबर अब देख लें, y बराबर कितना हो जाएगा 7 ऋण 2, ये 2 उधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, y इधर 2 इधर, तो बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 5, y बराबर कितना आ जाएगा 5, 1 के लिए कितना आ गया 5। अब देखिए ये पहले में ही मिल गया,
यहाँ पे उभयनिष्ठ हो गया, ये एक के लिए, तो ये इसका उत्तर यही हो जाएगा। लेकिन अपन एक और देख लेते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, x बराबर 2 रख के देख लेते हैं। तो इसी समीकरण में रखते हैं, किस समीकरण में, 2x धन y बराबर 7। तो अपन ने x बराबर 2 रखा, तो ये x की यहाँ पे ये x 2 रख, 2 गुणे 2 बराबर धन y बराबर 7। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 धन y बराबर हो जाएगा 7। अब इसको y का मान निकालना है, तो 4 को उस तरफ रखा, 7 ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो y का मान आ जाएगा 3। अगर अपन 2 रखते हैं तो इसका मान आ जाता है 3। जब इसमें देखिए 2 रखा तो ये आया 10, तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, यानी कि अब आगे कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा, अपन चाहेंगे तो अभी और निकाल सकते हैं, 3 रख के निकाल लें। जैसे मान लो यहाँ पे x बराबर 3 रखे 4, लेकिन जब अपन सारणी में देखते हैं जब दोनों के उभयनिष्ठ मान आ जाते हैं तो वही उसका अद्वितीय हल होता है। यानी इन दोनों समीकरणों का, जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं आपके, कि कौन सा समीकरण, 5x बराबर y तथा ये वाला समीकरण 2x धन y बराबर 7, इसमें जो x और y के मान आएंगे, x बराबर आएगा कितना, x का मान कितना आएगा, ये जो उभयनिष्ठ दोनों में आ रहे हैं, x का मान 1 और y का मान आएगा 5। यही इसका सवाल का अद्वितीय हल होगा, यही इसका उत्तर होगा। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।